अबे तुझे जन्नत की सैर करनी है? सामने देख, क्या मस्त आइटम है मेरी बीवी। गजब का माल पीस है भाई, गजब का। अबे भाई आइटम तो एकदम एक नंबर का है, लेकिन वो तेरी बीवी है, मैं कैसे जन्नत की सैर कर सकता हूँ? अरे अगर आदमी ये नंबर का, तू साला मेरे को क्वार्टर का पैसा दे, जाके मजे कर रहा है तो तेरे पैसा दे। एक क्वार्टर में तू मतलब जन्नत रुक। अच्छा एक काम कर, एक क्वार्टर नहीं पूरे 2 क्वार्टर का पैसा देता हूँ, चखने का अलग। ये पूरे पकड़ 500 रुपए। और हाँ तो 3 घंटे ना डिस्टर्ब मत कर दियो, वरना जूता चलेंगे। तू 5 घंटे कर, आपका सारा मतलब ही नहीं है। अब जा, मेरा काहे का टाइम वेस्ट कर रहा है? चल इधर जा, चल। मजे कर रहा है मजे। उधर क्यों जा रहा था? और बीवी तो उसकी एक नंबर का माल है। एक काम करता हूँ, आज तो जल्दी से लपक ले, वरना तो फिर टाइम निकल जाएगा। अरे वो जरा इधर आना। अरे आओ जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई साहब लेकिन आप कौन है? अरे वो अभी सब पता चल जाएगा। वैसे एक बात बताओ, इस नशेड़ी की तुम बीवी हो? हाँ साहब, हम उनकी बीवी हैं। वो नशेड़ी हैं तो क्या हुआ? आप उन्हें ऐसे नहीं बोल सकते हैं। अरे नशेड़ी को नशेड़ी नहीं बोलेंगे तो क्या ही बोलेंगे। और एक बात बता, तू एकदम चौकस सी माल है, और वो नशेड़ी कैसे शादी कर लिया तूने उससे? भाई साहब थोड़ा जबान ना संभाल के बात करिए। माना कि वो नशेड़ी हैं, चाहे जो, उससे आपको क्या? और आप हमें ऐसे नहीं बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, कुछ भी, नशेड़ी की वाइफ हो या किसी और की, मुझे उससे क्या। और सुन, मैंने उस नशेड़ी को ना पूरे 500 रुपए दिए हैं। 500 रुपए, वो भी किस लिए? उसने मेरे से बोला जा मेरी बीवी के साथ मजे ले ले। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? कैसी बकवास कर रहे हैं आप? मेरे पति ऐसा बोल ही नहीं सकते। आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? ओए, मेरी माँ बहन पे न जाना। और मैं उसके पास नहीं आया था, उसने मेरे से पैसे मांगे, वो भी 500 रुपए। 300 रुपए दारू के और 200 रुपए चखने के दिए। तो अब उस 500 रुपए में कुछ तो मजा मैं लूंगा ही ना। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बकवास कर रहे हैं आप? शांत हो जा, प्यार से मान जा, वरना भी उठा के ले चलूंगा, और जो मन आएगा ना वो जबरदस्ती करूंगा। तो प्यार से कह रहा हूँ, मान जा। आप क्या क्या हाथ जोड़ते हैं? हमारे साथ ऐसे मत करिए प्लीज। ठीक, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, प्यार से मान जा, वरना भी उठा के लेके जाऊंगा तुझे। नहीं नहीं, अगर आप हमारे साथ बदतमीजी करेंगे तो हम चिल्लाएंगे, गांव के सब लोगों को यही इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, उस नशेड़ी को तो मैं सबक सिखाऊंगा। उससे 500 ना 1000 रुपए ले लूंगा। तू आज तो बच रही है, तुझे ना किसी दिन उठा के लेके जाऊंगा। अभी तो छोड़ रहा हूँ तुझे। हमारे पति ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। हम मान ही नहीं सकते कि उन्होंने हमारे साथ गलत करने के पैसे दिए होंगे। ये 2000 रुपए एक्स्ट्रा। साहब ये किस लिए? अरे पकड़ो तो, ये 2000 रुपए एक्स्ट्रा है। तुम्हारी चप्पल टूट गई थी ना, मैंने देखा कि तुम टूटी हुई चप्पल पहन के आई थी। अच्छा नहीं लगता है ना, तुम अपने लिए एक अच्छी चप्पल खरीद लेना और सलवार सूट पहन लेना। ये साड़ी पहन के काम करती हो, फंसती होगी साड़ी पैरों में। साहब पर इतने सारे पैसे हम कैसे रख सकते हैं? देखो तुम हमारे घर में पिछले 2 सालों से काम कर रही हो, ठीक है, तो 2000 रुपये दे दिए तो क्या हो गया। और वैसे भी तुम अच्छे चप्पल पहन के आओगी, तुम्हारे लिए तो भलाई होगी। और 5000 रुपये से अपना घर का खर्चा चलाना। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं पता ये 2000 रुपये हमारे लिए कितने ज़्यादा कीमती हैं। चलो ठीक है, अच्छा मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ये करके तुरंत चले जाओ घर। हाँ साहब। ये तो अंधेरा हो जाएगा। साहब कितने अच्छे हैं, उन्होंने हमें 2000 रुपये ज़्यादा दे दिए। हम अपनी चप्पल ले आएंगे और कुछ कपड़े ले लेंगे, और बचे हुए पैसे बचा के रख लेंगे, अगले महीने काम आ जाएंगे। जल्दी से बचा हुआ काम निपटा देते हैं, फिर चले जाएंगे। है? मालिक घर से तू पैसे लेके आई? अरे हरामखोर, बोलती क्यों नहीं है? पैसा मिला कि नहीं मिला? अरे दे पैसे, दे इधर।
अरे वाह, तुझे इस महीने पूरे 2000 ज्यादा मिले हैं। अब तू कल से ना जल्दी काम पे जाया कर और हर महीने ऐसे ही ना 2-2 हजार रुपये ज्यादा लेके आया कर। अगर तू 2000 रुपये ज्यादा लेके हर महीने नहीं आई तो साली तुझे इतना मारूंगा ना, तू ना अधमरी हो जाएगी। सुनिए, मुझे 2000 रुपये ज़्यादा मिले हैं। आप एक काम करिए, इसमें से बस 1000 रुपये मुझे दे दीजिए। मेरी चप्पल टूट गई है, मैं चप्पल ले लूंगी। इसमें चलने में बहुत दिक्कत होती है। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। अबे भाग, मेरे को बेवकूफ समझ रखा है क्या तूने? तेरी चप्पल टूट गई है ना तो नंगे पैर जा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अगर तू टाइम पे पैसा लेके नहीं आई और मेरे को दारू पीने को नहीं मिली तो साली तू अपनी ना हजामत रखना। तेरे को इतना मारूंगा ना, सोच नहीं सकती है तू, समझी? मैं बहुत थक गई हूँ, सुबह से काम कर रही हूँ। साहब के घर भी काम करके आई थी। मुझे बस 10 मिनट दे दीजिए, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, फिर मैं आपके लिए खाना बना दूंगी। साली, मेरे को यहाँ भूख लगी है और तू मुझसे कह रही है मैं आराम कर लूँ। अबे ओए, ये आराम धराम का ना नाटक मेरे सामने ना कर। मेरे को खाना अभी दे और अभी बना के दे, नहीं तो ना तुझे मैं घर से निकाल दूंगा। और तुझसे शादी करके ना साली मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। तेरे वो भिखारी बाप ने साला यही मंगलसूत्र और तुझे मेरे साथ भेज दिया, और उसने दिया ही क्या, एक तो तेरे को ना मेरे पीछे बांध दिया, जैसे भैंसी बांधी जाती है ना, वैसे तू साली मेरे पीछे बन गई। और जब देख तब तुझे पैसा चाहिए। तेरी चप्पल टूट गई है, साड़ी टूट गई है, बस यही चीज तेरी नाटक समझ में नहीं आता है। साली, खाना अगर मुझे आज नहीं मिला तो तुझे ना भूखा मारूंगा, भूखा। आप हमें मार क्यों रहे हैं? अब बस आपसे इतना ही तो बोल रहे हैं कि हमें 10 मिनट आराम कर लेने दीजिए, उसके बाद हम खाना बना देंगे। आप 10 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं, हमका कोई मतलब नहीं। हमका खाना मिलने चाहिए, वरना तुझे ना मैं घर से निकाल दूंगा, समझी? और चल जा, जल्दी खाना बना के लेके आ जा। जा रहे। पापा ने तो बोला था कि दारू नहीं पीते और मारेंगे भी नहीं, लेकिन ये कितना मारते हैं। साली, मेरे से हटेगी और जल्दी खाना नहीं बनाना तो सोच लेना हजामत बना दूंगा तेरी। ये गजब भैया, पैसा मिल गया। अब चली श्यामुक बुला माइट के दारू पिया। ये साली काम पे नहीं जाएगी ना तो इसको और मारूंगा। अरे पायल, पायल, मेरे कपड़े तुमने धुल दिए सारे। पायल, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं साहब। कुछ तो सोच रही, क्या बात है? आज तुम बहुत उदास भी लग रही हो। साहब, हमारे पति बहुत दारू पीते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। ऊपर से मेरी सासू माँ, हम उनसे कहते हैं कि हमारे पति को कुछ समझाइए, पर वो कुछ समझाती नहीं है, उल्टा हम ही चिल्लाती हैं, हम ही सुनाती रहती हैं हर टाइम। काम क्यों नहीं करती हो? तुम पुलिस में कंप्लेन करो, तब तुम्हारे पति सुधरेगा, ऐसा नहीं सुधरेगा। अरे नहीं साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम पत्नी हैं, पुलिस में कैसे जा सकते हैं? हम कभी ऐसा सपने में भी नहीं कर सकते। तुम ना है, तुम्हारी यही कमी है, तुम अपने पति से बहुत ज़्यादा डरती हो। वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचता तो तुम उसके बारे में क्यों सोचती हो? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम्हारी ज़िंदगी का क्या होगा? साहब, हम पत्नी हैं, चाहे जैसा भी हमारा पति हो, अब हमारे लिए तो वो देवता ही है ना, तो हम उनके खिलाफ कैसे कंप्लेन कर सकते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी सास कैसी है। अपने बच्चे को समझाना चाहिए तो वो उसका साथ देती है। हाँ साहब, वो उन्हीं का साथ देती है। ऊपर से हम इतना काम करते, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी वो जब देखो हमें ताने मारती, हमें ही सुनाती, ना जाने क्या क्या बद्दुआ देती। तुम परेशान मत हो, तुम जाओ घर जाओ, मैं शाम को देखो तुम्हारे घर आता हूँ, ठीक है? उनसे मैं बात करता हूँ, प्यार से बात करूँगा, ठीक है? जाओ तुम। ठीक है सर, चलते हैं। ठीक। बताओ, कैसा इसका पति है? अभी नई नई शादी हुई है, बेचारी को काम करवा रहा है, खुद काम करना चाहिए तो अपनी बीबी से काम करवा रहा है। और इसकी सासू माँ
अपने बच्चे को समझाना चाहिए तो उसका साथ देती है। पता नहीं कैसा जमाना आ गया है। एक काम करता हूँ, शाम के से घर जाता हूँ, तब इसके पति को समझाता हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। साली, ये साली यहाँ सो रही है। उठ उठ उठ, साली यहाँ आराम फरमा रही है। उठ जल्दी से। उठा नहीं जा रहा तेरे से? तू काम पे क्यों नहीं गई? आज हमारी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, पूरा बदन दर्द हो रहा है, बहुत तेज बुखार है। तेरा बदन दर्द कर रहा है, तेरे बुखार आ रहा है। तू साली काम पे नहीं जाएगी? काम पे नहीं जाएगी तो पैसे नहीं आएंगे। अगर पैसे नहीं आएंगे तो मैं दारू कहाँ से पीऊंगा? एक काम कर, काम पे जा, जल्दी काम पे जा, चल। हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आज हमें बख्श दीजिए। हमारी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है काम करने की, हिम्मत चलने की भी नहीं हो रही है। अबे ओए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तू काम पे नहीं जाएगी, पैसा नहीं आएगा। और वैसे भी साला तेरा बाप बुड्ढा एक नंबर खूसड़ आदमी, उसने आज तक मेरे को दिया ही क्या है? ये दिया है। ये तू यही पहन के आई थी ना? निकल यहाँ, जल्दी काम पे जा, जल्दी जा, वरना मेरा दिमाग खराब हुआ ना मैं तुझे मारूंगा बहुत। तू निकल निकल जल्दी आप निकल। मेरे पापा को उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं? तेरे बुड्ढे की साला बुड्ढा, दो कौड़ी का आदमी, भैंसी की तरह तेरे को मेरे साथ बांधिस। इससे अच्छा तो भैंसी है साली, उसको कुछ खिलाओ तो कुछ तो काम आती है। तेरे को साली कुछ खिलाओ तू काम ही नहीं आती है। तेरा शरीर वरीर जो दर्द कर रहा है ना, अभी मारे बार गलटे से ना अभी शरीर सुझा दूंगा। निकल यहाँ से, काम पे जा, चल। रोज तो काम पे जाते, सिर्फ एक दिन तो आपसे बोल रहे हैं। एक दिन में ना बहुत कुछ हो जाता है। तू काम पे नहीं जाएगी तो शाम में दारू कहाँ से पीऊंगा? निकल, चल निकल। अरे काम पे चली जाना, रास्ते से गोल ना हो जाना। तो मारूंगा बहुत तुझे। अबे आशु भाई, ये तुम कहाँ मेरे को ऐसे देहात वाले एरिया में लेके चले आए हो? अरे सब बताता हूँ मेरे भाई, सब बताता हूँ। वो जो अपना एक नशेड़ी दोस्त नहीं है रुद्र, हाँ, उसकी ना वहाँ पे बीवी रहती है, एक नंबर का माल है, एकदम फिट, एकदम गजब का माल है। पता है वो है नशेड़ी। पिछली बार मैं आया था तो उसको 500 रुपये दे गया था। वो बोला कि साहब ए भाई मेरे को 500 रुपये दे दे, मेरे को पीने भर का जुगाड़ कर दे, बाकी मेरी बीवी के साथ मज़े ले ले। पिछली बार गया बीवी से उसकी मज़ा लेने, लेकिन साला क्या ना पूरा मामला गड़बड़ हो गया, वो मानी नहीं। आज हम दोनों लोग साथ में ना, दोनों लोग मिलके मज़ा लेते हैं। और तुझको अबे मजा तो ले लेंगे, लेकिन ये बता उसकी बीवी उस लायक है भी ना? मतलब चौकस माल है कि नहीं, एकदम स्लिम ट्रिम हो ऐसा? अबे देखेगा ना तो देख के ही तेरा अब क्या बताता हूँ, चल अब देख के। चल भाई, वो देख, वो रही भाई। ओहो जाने मन, आओ जरा तुम इधर आओ। इधर आ जा, इधर आ जा। रुक, मैं डील करता हूँ ना इसको। चल तू डील कर ले, रुक मुझे इधर आने दे भाई। बिल्कुल बिल्कुल आराम से। तो ये बता ना, मुझे सुनने में आया कि तुम्हारे वो नशेड़ी पति को 500 रुपए दिए हैं आशु भाई ने। उस दिन तो मैं अकेले था तो तू बच गई थी। आज इसीलिए सोचा ना आज अपने दोस्त को ले चलता हूँ। वो हाथ पैर पकड़ लेगा, बाकी मैं निपट लूंगा। उसके बाद मैं हाथ पैर पकड़ लूंगा, वो निपट लेगा। कितनी घटिया बातें कर रहे हैं आप फिर आ गए। उस दिन मैंने आपसे बोला था ना कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, और मेरे पति आपको पैसे दे ही नहीं सकते। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? अरे आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? अभी तुझे दिखाता हूँ, देख देख कितना पैसा है। और मैं पैसे नहीं दे सकता उसको। अब तू बता, चल वो 500 दिए तो दिए, तू कितना लेके अब बता। सारे पैसे आप रख लो, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दीजिए। कोई बात नहीं, तुमको छोड़ देंगे, आराम छोड़ देंगे। तुम बस हम लोग का काम कर दो, उसके बाद तो हम लोग छोड़ ही देंगे। ओए! क्या रहा ये सब? जरा अबे ओए, तू कौन है? मैं कौन हूँ? मैं कोई भी हूँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? देख भाई साहब, तू कोई भी हो, मुझे उससे नहीं मतलब है। मैंने इसको पति को 500 रुपए दिए थे और इसके पति ने कहा था कि मेरी बीवी से जाके मजे ले लेना, तो वही करने आए थे हम लोग। तुम लोग पूरे दरिंदे हो दरिंदे। तुम लोग को शर्म नहीं आती है बेचारी एक लड़की के ऊपर ये सब काम करते हुए? यहाँ उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे तुम लोग। तो एक काम कर, 1000 रुपए मुझे दे दे और नहीं करूँ। अभी मैं तुझे 1000 रुपए देता हूँ।
अभी मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, तब तुम लोग अकल ठिकाने आएगी। अबे ओए, पुलिस को क्या फोन कर रहे हैं? हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब। भाग भाग भाग। ओए रुक रुक। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। साहब, ये लोग पता नहीं डेली आके हमसे इसी तरीके से बदतमीजी करते हैं। कहते तुम्हारे पति को पैसे दिए और हम कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे आज ना साथ। मैं तुम्हारे पति को समझा कर रहूंगा। इतनी नीच हुई गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। भला कौन अपनी बीवी को ऐसे करता है? कहाँ है वो? पता नहीं साहब, कहीं गए थे, आते ही होंगे। यही है ना? आने दो जरा, खड़ा यहाँ पे। सर नमस्ते। नमस्ते। तुझे शर्म नहीं आती? तेरी बीवी मेरे वहाँ जाके काम करती है, झाड़ू पोछा करती है, और तू बैठ के दारू पीता है। आदत है ना, आदत नहीं छूट रही है। आदत नहीं छूट रही है? तेरी शादी को अभी साल भर हुए हैं और तुझे शर्म नहीं आती है कि मेरे घर में झाड़ू बर्तन कर रही है और तू क्या कर रहा है? दिन भर बैठ के शराब पीता है। तुझे कमाना चाहिए कि उसे कमाना चाहिए? अली तू चुगली कर रही है मालिक से। ओए, कैसे बात कर रहा है उससे? अली हम माफी मांग रहे हैं। माफी मांग रहा है? और तू एक बात बता, अपने दोस्त लोगों से तू पैसे लेके अपनी बीवी की इज्जत पे हाथ डालने के लिए बुलाता है क्या यहाँ पे? नहीं मालिक, ऐसे ही नहीं देते हैं, हमको कोई नौकरी ही नहीं देता है। नौकरी? एक काम कर, आज के बाद तू मेरे वहाँ नौकरी करेगा। अगर तू मेरे वहाँ नौकरी नहीं करेगा, तुझे जेल में भिजवा दूंगा, तब तुझे पता चलेगा। अब तू डिसाइड कर ले कि जेल में जाके तुझे रहना है या कहीं अच्छी जगह नौकरी करनी है। अरे नहीं मालिक, हम जेल नहीं जाएंगे, हम आके नौकरी कर लेंगे। हम मालिक नौकरी करेंगे, दारू भी नहीं पियेंगे और इसका ख्याल भी रखेंगे। चल दफा यहाँ से, कल टाइम से आ जाना। जा। देखो पायल, मैंने तुम्हारे पति को समझा दिया है और आज के बाद ना वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। अगर वो दोबारा ऐसी हरकत करना तो मेरे से बताना। मुझे तो घिन आ रही उन्हें अपना पति के। अब क्या ही कर सकते हैं, कुदरत का लिखा हुआ बदल तो नहीं सकते ना। और वैसे भी तुम्हारी शादी हो रखी है, नहीं तो मैं ही कुछ सोचता, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। खैर, आज के बाद तुम काम करने नहीं होगी और ये काम करना है वो भी मेरे घर। फिर मैं इसको पैसे दूंगा। अगर ये दोबारा इसने दारू पी या ऐसी हरकत की तो पुलिस बुला के इसको जेल के अंदर डलवा दूंगा। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, जाओ तुम जाओ। बताओ कैसे लोग हैं। और इसका पति, शर्म आनी चाहिए इसको, अपने दोस्तों को बुला के कुछ पैसों के लिए अपनी बीवी पे गंदी नजर डलवाता है। छी। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइज, ऐसा रियल में होता है, बहुत सारे नशेड़ी लोग जिनको दारू की लत है, शराब की लत है, वो गाइज क्या करते हैं कि अपने कुछ पैसों के चक्कर में अपनी फैमिली को बर्बाद करने के ऊपर तुल जाते हैं, घर से सामान चोरी करके बेचने लगते हैं। तो गाइज, उन लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। आप सुधरने की कोशिश करिए, ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें हम सुधर ना सकें। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ज़्यादा शेयर करें।